कुछ और अहम खबरें भी। लखीमपुर खीरी मामला, 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 दिनों तक अदालती तहवील में आशीष मिश्रा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उपेंद्र अग्रवाल का बयान, आशीष तफ्तीश में पुलिस के साथ नहीं कर रहा था ताउन, न ही सवालों को दे रहा था तसल्ली बख्श जवाब। अदम ताउन की वजह से किया गया गिरफ्तार। आशीष मिश्रा को कत्ल, हादसाती मौत, मुजबाना साजिश और गफलत से ड्राइविंग की दफात के तहत किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में गुज़श्ता इतवार के रोज तशद्दुद में 8 अफराद की हलाकत के मामले में हुई गिरफ्तारी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी का कर डाला मुतालबा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुल्क गिर किया जाएगा एहतजाज। 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर, 5 का तबादला। सदर रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना के मशवरे पर दी मंजूरी। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बुंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किया गया मुकर्रर। योगी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ प्रियंका गांधी आज वाराणसी से शुरुआत करेंगी अपनी यात्रा की। पूरे यूपी में चलाई जाएगी प्रियंका की ये यात्रा। इसी की बुनियाद पर कई और यात्राएं भी। अलीगढ़ से भी बड़ी तादाद में कारकुनान रवाना। कोयले की कमी से बिजली बहरान का खतरा दिल्ली में लगातार बरकरार। मरकजी हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर दिया जोर, कोयले का बहरान भी जल्द खत्म होने का इम्कान। मरकज ने दिल्ली सरकार की राशन को घर तक पहुंचाने की स्कीम को किया खारिज। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल सरकार ने स्कीम की फाइल मंगल को LG अनिल बेजल को तीसरी बार मंजूरी के लिए भेजी। केरल सोना स्मगलिंग मामला, चौथे मुलजिम को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने आयद इल्जामात को किया खारिज। सोना स्मगलिंग का मामला 2020 में आया था सामने। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों के राज्यसभा अरकान में तब्दीली। शशि थरूर दोबारा बनाए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लिमानी कमेटी के सदर, आनंद शर्मा दाखिली उमूर कमेटी के चेयरमैन। कुछ अहम खबरें महाराष्ट्र से भी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की मुंबई के हज हाउस में इंतजामिया के साथ अहम मीटिंग। हज कमेटी के कामकाज का लिया जायजा। दिल्ली में 21 अक्टूबर को होनी है सफर हज की रिव्यू मीटिंग। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, साल 2022 के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर हो सकेंगे रवाना। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में सफ़र हज से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, एयर इंडिया की टाटा ग्रुप को फ़रोग़ के बाद भी हज की परवाज़ पर नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क। 50% सऊदी और 50% हिंदुस्तानी एयरलाइंस परवाज़ के खिदमत देंगी अंजाम। मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन की औरंगाबाद आमद पर मुखालिफत का मामला। औरंगाबाद की सेशन कोर्ट ने MP इम्तियाज़ जलील को किया बाइज़्ज़त बरी। MIM की मुखालिफत की वजह से तस्लीमा नसरीन को एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। तकरीबन 16 साल बाद एक साथ मंच पर नजर आए CM उद्धव ठाकरे, नारायण राणे। दोनों लीडरों ने एक दूसरे पर साधा खूब निशाना भी। उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करने की दे डाली सलाह दी। लापता मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर मुंबई पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। वसूली मामले में 12 अक्टूबर को किया तलब। इससे पहले भी परमबीर सिंह को भेजा जा चुका है समन। मुंबई पुलिस ने CBI डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को भेजा समन। 14 अक्टूबर को होगी पूछताछ। कैश फॉर ट्रांसफर डेटा लीक मामले में भेजा गया ये समन। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी। मौलाना सैयद फैसल रहमानी बने इमारत शरिया के अमीर शरीयत। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को हराकर बने अमीर शरीयत। वोटिंग के जरिए हुआ अमीर शरीयत का ये इंतखाब। अमीर शरीयत बनने के बाद मौलाना फैसल रहमानी का बयान, उनकी तरजीह इमारत शरिया को मजीद तरक्की देना। उन्होंने तालीम, दारुल क़ज़ा और स्कूलों के क़याम पर खास तवज्जो देने की बात कही। अपनी ही पार्टी में बगावत करने वाले तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका। तारापुर सीट से आज़ाद उम्मीदवार संजय कुमार ने वापस लिया नाम। तेजस्वी से मुलाकात के बाद RJD में शामिल। बिहार के तमाम अजला में खुलेंगे दीगर पसमानदा तबकात के लिए
कन्या आवासीय +2 स्कूल जायजा इजलास में सीएम ने दी हिदायत। नालंदा में प्लेबॉय की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का इंकशाफ। फेसबुक पर लड़की की तस्वीर लगाकर किया करते थे मैसेज। प्लेबॉय की नौकरी के लिए तैयार होते ही रकम ऐंठने का सिलसिला भी शुरू। पटना के बेली रोड में वर्दी का खौफ दिखा रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भिड़ा नौजवान। तीखी नोकझोंक के बाद मामला मारपीट। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एहतजाज। एक मखसूस तबके को हुजूमी तशद्दुद और झूठे मुकदमात पे फंसाने के खिलाफ ये मुजाहरा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। हलालपुर के कब्रिस्तान की सफाई के बाद समाजी तंजीमों ने निशातपुरा के कब्रिस्तान की शुरू की मुहिम। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच ने शुरू की है तहरीक। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह की अहम रिव्यू मीटिंग। सीएम ने किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली फराहम करने की दी हिदायत। ट्रांसफार्मर जलने पर ताखीर से बदलने पर किया नाराजगी का भी इजहार। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी की अहम मीटिंग। नाराज अरकान को मनाने पर हुआ गौर खौस। मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह समेत काबीना के सीनियर वज़रा शरीक। एमपी ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की जारी की लिस्ट। सीएम शिवराज सिंह समेत कई लीडरान शामिल। पेरिस में सिंधिया को 10 नंबर पर रखने पर कांग्रेस ने किया तंज़ीम। एमपी में सड़क हादसे में जख्मियों की मदद के लिए शिवराज हुकूमत का अहम कदम। अब अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार देगी इनाम। 5,000 रुपए के साथ मिलेगा एक सर्टिफिकेट भी। ग्वालियर में फर्जी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई। डीएड की जाली मार्कशीट पर कर रहे थे नौकरी। अदालत के हुक्म पर कार्रवाई। कुछ अहम खबरें उत्तर प्रदेश से भी। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने पंदूस की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत की। कहा, हमला करने वाले दुश्मन इस्लाम ताकतों के हैं आलाकार। पंदूस की मस्जिद में खुदकुश हमले की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी लगातार की जा रही है मजम्मत। शोबा दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी का बयान, मजहब इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। गाजियाबाद में बदमाशों ने खातून को यरगमाल बनाकर की लूट। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमलों में बेकसूर शहरियों की हलाकत के खिलाफ कानपुर में बजरंग दल का एहतजाज। बजरंग दल के कारकुन ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम योगी ने किसानों को दिलाया यकीन। बिजली बिलों की अदायगी न करने वाले काश्तकारों को मिलेगी राहत। बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी मजदूर। यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी मुतहर्रिक। इस माह कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का दौरा। कुशीनगर और वाराणसी का दौरा मुतवक्के। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी करने वाले हैं इफ्तिताह। जेडीयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ाई सरगर्मी। 11 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे कुशवाहा। बीजेपी की बड़ी परेशानी। कुछ अहम इंटरनेशनल खबरें भी। वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वालों को ही होगी उम्रे की इजाजत। वजारत हज उम्रा ने किया ऐलान। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में अदा कर सकते हैं नमाज। मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदियों की इबादत पर पाबंदी बरकरार। इस्राएली अदालत ने मातहत अदालत के फैसले को करार दिया कालादम। मस्जिद अक्सा में यहूदियों की इबादत पर पाबंदी को रखा बरकरार। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर आने के बाद तालिबान और अमरीकी हुक्काम की पहली बाकायदा मुलाकात। तालिबान की हुकूमत के उबरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का बयान। दोनों फरीक़ैन ने ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने का किया फैसला। मुलाकात के दौरान तालिबान के वफ़द ने अमरीका से किया मुतालबा। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व पर से हटाई जाए पाबंदी। अमरीका अफगान अवाम के लिए देगा कोरोना वैक्सीन भी। तालिबान ने अमेरिका को किया खबरदार। अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम न करे अमेरिका। उबरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुंतकी ने ताउन की अपील। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का दावा, अफगानिस्तान में मस्जिद पर हमले के पीछे अमेरिका की साजिश।
हमले की जिम्मेदारी ISIS ने की कबूल, दर्जनों अफराद मारे गए थे इस खुदकुश हमले में। ईरान के पहले सदर अबुल हसन बनी सदर 88 साल की उम्र में पेरिस में चल बसे। अहले खाना ने अपने पैगाम में लिखा, बनी सदर ने मजहब के नाम पर नए जुल्म जबर के सामने आज़ादी का किया था दिफा। ईरान ने वियना में जौहरी बातचीत दोबारा शुरू करने का किया फैसला। जौहरी मुज़ाकरात का अदसरिनो जायजा लेने के लिए शुरू की जाएगी बातचीत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने शाम के सदर बशार अल असद से की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। लेबनान में फ्यूल की कमी के बायस बिजली के 2 बड़े पावर स्टेशन पर करने पड़े बंद। पावर स्टेशन की बंदिश से पूरे लेबनान में बिजली की सप्लाई मुनक़ते, कुछ दिनों तक नहीं रहेगी यहाँ बिजली। वहीं यूरोप में कुदरती गैस के बहरान का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने का खदशा भी, कई सनतों के बंद होने का खतरा भी। कुदरती गैस की कीमतों में 500% तक का इजाफा। कुछ खबरें खेल की दुनिया से भी। IPL पहुंचा आखिरी दौर में। प्लेऑफ का पहला मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर। दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल में टॉप पर। वहीं इस सीजन में चेन्नई पर भारी पड़ी है दिल्ली की टीम। 2 मुकाबलों में ऋषभ पंत एंड कंपनी ने दर्ज की है शानदार जीत। चेन्नई के लिए धोनी का खराब परफॉर्मेंस बाइस तशवीश। सनराइजर्स हैदराबाद के थैंक यू वीडियो से डेविड वार्नर गायब। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में नहीं है डेविड वार्नर। उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब निकाली भड़ास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में इंडियन खवातीन क्रिकेट टीम की शिकस्त। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच। इंडियन टीम के गेंदबाजों ने जीता सबका दिल। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज इमरान मलिक को आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के नेट बॉलर के तौर पर किया गया मुंतखब। IPL के रवा सीजन में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है इमरान मलिक। खबरों में इतना ही। आदाब।